वन चैप्टर था प्राकृतिक और वन्य जीव चैप्टर ना है। ये चैप्टर है इका टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। देखिए वन देखो हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, प्राकृतिक वनस्पति के 3 गुना था। वन घास स्थल झाड़ी 3 गुना था। अभी कहा पढ़ेंगे वन के बारे में, कहा वन के बारे में, कहा वन के बारे में। तो वन देखो ये भी जो पढ़ा रहे हो ना, ये विश्व में कहा, विश्व में फैला हुआ कहा वनस्पति, कहा वनस्पति है। 6 क्लास में पढ़ोगे तो कर में खाली इंडिया के दिया गया वनस्पति, क्या दिया है, इंडिया के दिया गया है। एक में 7 क्लास में जो है एक में क्या दिया गया है, विश्व के वनस्पति बारे में दिया कि विश्व में कहता है कहाँ कहाँ हमारे पेड़ पौधे, कहाँ कहाँ पेड़ पौधे जंतु है, ऐसे में, ठीक है। तो वन के बारे में अभी ये जो अभी 6 होगा, अभी क्या लिखा है 1 2 3 4 5, एक और यूनिट लिखवाया है, एक और छोड़ दिए, एक और लिखेंगे अगला में, ठीक है। अभी 6 लिखा है। अभी देखते हैं पहले कि वन बताए थे वन कैसे रहता है, पढ़ा है ना। वन कौन वन में लंबा लंबा रहता है, लंबा लंबा रहता है और खुला एरिया रहता है और सूर्य प्रकाश पहुंच सकता है, वो वन बोलेंगे, क्या बोलेंगे वन। आगे देखो पहले पहला वन कौन सा आता है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। कौन सा रहा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। क्या रहा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। मतलब देखो इसका मतलब है जहाँ मतलब टेम्परेचर के अनुसार, मतलब मौसम के अनुसार जो है वनस्पति क्या होता है, बढ़ता है, कहा वनस्पति वहाँ लगता है, मतलब वहाँ वनस्पति का जंगल होता है, कहा मौसम के अनुसार, ठीक है। देखो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, देखो पहले इसको पहला है वन है, कौन सा है वनस्पति, पहले के वर्षा वन। इसको क्या बोल सकते हैं, वर्षा वन बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वर्षा वन बोलेंगे। और हमेशा हरा भरा रहता है, कैसा रहता है, हरा भरा। देखो सदाबहार वन हमेशा जब भी रहेगा कैसा रहेगा, हरा भरा रहेगा। आप लोग उसको वर्षा वन भी कह सकते हैं, कारण से वर्षा वन भी कह सकते हैं, ठीक है ऐसे में, ठीक है। इसका वर्षा जो है 2 सेंटीमीटर, देखो 2 सेंटीमीटर है वर्षा, तो समझो कि वहाँ का हो सकता है सदाबहार वन, कहाँ हो सकता है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार हो सकता है, ठीक है। और इसका तापमान कितना ऊंचा रहता है, कितना रहेगा तापमान, उच्च रहेगा, ऐसा समझ में, उच्च तापमान रहता है, ठीक है। अब कहाँ पाया जाएगा कौन सी करते छोड़ के चलेगा, ठीक है। ये कहाँ पाया जाएगा, भूमध्य रेखा के पास पाया जाएगा। भूमध्य रेखा समझ तो रे, जब पृथ्वी गोल है, ठीक है, जानते हैं ये पृथ्वी गोल है, यहाँ बीच बीच पाया जाएगा, कहाँ बीच बीच पाया भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर क्या पाया जाएगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। कौन पाया जाएगा रे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्या है, फोन करते रहता है उसका, छोड़ दो उसका। देखो अब किस देश में है, पहला दक्षिण अमेरिका, कहाँ दक्षिण, मैप से कुछ समझ रहा था, बेस्ट समझ मैप था ये नहीं, दक्षिण अमेरिका। अब तुमको पढ़ाई पढ़ा दक्षिण अमेरिका, पता दक्षिण अमेरिका क्या है, पूरा मालूम है आपको, मालूम नहीं दक्षिण अमेरिका, मैप पता चल जाएगा दक्षिण अमेरिका। देखो दक्षिण अमेरिका, ठीक है, देखो दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन का, अमेजन जंगल का है, अमेजन बेसिन का है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का है, उसमें ठीक है। अफ्रीका में कांगो बेसिन का है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। दक्षिण देखो इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व एशिया में का है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, ठीक है। अब ब्रिज, इसका जो ब्रिज जो कौन कौन है ध्यान देते हैं, यहाँ देखो ना, रोजवुड, अबनुस, महागनी, सब क्या है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार का कहा, इसका लकड़ी होता है, मतलब वृक्ष है, कहा वृक्ष है। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार का जो हमेशा लकड़ी कैसा रहता है, कठोर रहता है, कैसा रहेगा, कठोर और मुलायम रहेगा, कैसा रहेगा, कठोर, ऐसा नहीं, ठीक है। अब देखो हाथी, गेंडा, बाघ, बंदर, सांप, ये जीव जानते रहते, क्या रहता है, इतना जीव, तो उतना देखो वहाँ कुछ रह नहीं सकता, बाघ हाथी सियार रह भी सकता है, उतना कुछ जानवर रह सकता है, ठीक है। आप बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, कहा पर्णपाती वन, इकाई जंगल है। देखो पर्णपाती वन किसको बोलेंगे, पर्ण मतलब होता है पतई, क्या हो गया, पाती मतलब होता है गिरना, मतलब पत्ते को गिरना, कहा पर्णपाती। तो पर्णपाती का मतलब अर्थ होता है पतझड़, क्या होता है पतझड़, पतझड़ से मतलब पतझड़ किस मौसम में होता है, गर्मी के मौसम में, कहा पतझड़। जो मौसम के अनुसार जो मौसम के अनुसार जो मौसम के अनुसार पता ही गर्मी के दिन में अगर मौसम गिरा देता है रे, समझो ना रे, गर्मी के मौसम में जो पेड़ पौधा पत्ते गिरा देते हैं उसके क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। तो समझ में आ गया, गर्मी के समय में जो पत्ता गिर जाता है, जो झड़ जाता है, उसके क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, क्या है, उष्ण कटिबंधीय रे। देखो
इसको मानसूनी वन कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का मानसूनी वन। मानसूनी वन किस कहते हैं कि मौसम के अनुसार कहा है अपना पत्ते गिरा देते हैं। क्या करता है? पत्ते गिरा देता है। इसलिए मौसम के अनुसार, अब मौसम के अनुसार का मौसम के अनुसार, ठीक है। और गर्मी के दिन में पत्ते गिराएगा, ठीक है। समझे? अब देखो कौन को देश कहाँ का इसका है? एशिया, ब्राजील, उत्तर ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका, झारखंड। झारखंड में इसका है मैंने वहाँ पाया जाएगा इसका जंगल का उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है उसका कहा है जंगल का वन है। कहा वन है, कहा वर्षा। वर्षा जो वहाँ होता है उष्ण पर्णपाती वन एरिया में ग्रीष्म काल में होगा। मतलब गर्मी के दिन में जो है वहाँ वर्षा होगा, वो थोड़ा मोड़ा होगा। क्या होगा? थोड़ा मोड़ा होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। इस पतझड़ वन कहते हैं किसको? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का बोलते हैं पतझड़ वन का। इसलिए गर्मी के दिन में या मौसम के अनुसार जो पता है अपने गिरा देता है, ठीक है। ईट पता ही गिरेगी तो हमेशा साल भर हरा भर रहेगा। क्या रहेगा? हरा भर रहेगा। क्या रहेगा? कटहल देखो, कटहल काम है मालूम है? सदाबहार में आएगा। काम है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार में आएगा, वो हमेशा हरा भर रहता है, गिराता पता ही नहीं है। कटहल देखा नहीं, ठीक है। आगे समझ में कौन को वृक्ष आएगा? सागवान। सागवान आ देखा, वो भी कहा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। सागवान, बांस, साल, ताड़, चंदन, आम, नीम, इसका है ये सब उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। चंदन भी करना जाता है, चंदन क्योंकि मौसम वगैरह चंदन लकड़ी इतना महंगा होता है उसको उगा नहीं सकता। पुष्पा फिल्म में चंदन लकड़ी करता है। हाँ देखो हाथी, लोमड़ी, बंदर, सियार, सुअर सब का रहता है वहाँ जीव जंतु रहता है। कौन जीव जंतु थी में वन में? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, वहाँ जीव जंतु रहते हैं। समझ में आते क्या? ठीक है। अब आते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। क्या है? शीतोष्ण सदाबहार। देखो ये शीतोष्ण मतलब क्या? गर्मी ठंडा। क्या है? गर्मी ठंडा सदाबहार वन मतलब वहाँ ऐसा पेड़ पौधा वो हरा भरा जरूर रहेगा। तो वहाँ मौसम जो है गर्मी रहेगा ठंडा दोनों रहेगा। क्या रहेगा? गर्मी ठंडा दोनों रहेगा। जैसे कि अक्षांश अनुसार देखा जाए 30 डिग्री या 45 डिग्री तटीय प्रदेशों में क्या पाया जाएगा? शीतोष्ण सदाबहार वन। उत्तरी गोलार्ध में इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध ना, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण फ्रांस, इटली, तुर्की, इजराइल सब काम पाया था शीतोष्ण सदाबहार वन में आएगा। क्या आएगा? शीतोष्ण वन में, ठीक है। और दक्षिण गोलार्ध में कौन आएगा? चिली, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ये सब कहा जाएगा शीतोष्ण सदाबहार वन। देखो ये सब याद करना है, इस मैप के द्वारा समझा जाता है। कहा मैप यहाँ इसको जो यहाँ इसको नहीं लिखा था, अगर ये रटोगे तो याली दिमाग में नहीं हटेगा। जब तुम मैप नहीं देखोगे कहाँ का वृक्ष कहाँ का तब समझ में आता है। कहा समझ में ऐसा ना। देखो इसका कौन कौन वृक्ष आ जाएगा? वृक्ष ओक, जैतून, अंजीर, पाइन, फर, चेस्टन, ये सब क्या आ जाएगा? शीतोष्ण सदाबहार वन में जाएगा। शीतोष्ण सदाबहार में एक वृक्ष है। क्या है? वृक्ष है। समझ में? यहाँ जो काला, भूरा, भालू, हिरन, ईल की सब क्या है? जानवर पाए जाते हैं। ऐसा में ठीक आना भी चाहिए। आओ तो शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण जो यहाँ सदाबहार था यहाँ पर्णपाती वन। जैसे प्रमाण बताया ना, जैसे वैसे है। बस ये क्या कर रहा? उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने के उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर क्या होगा? उस शीतोष्ण पर्णपाती वन क्या होगा? शीतोष्ण उच्च अक्षांश समझ उच्च अक्षांश जब पृथ्वी जो बढ़ेगा उच्च अक्षांश ना, जो बढ़ता है वो ऊंचाई बढ़ता है उच्च अक्षांश बोलेंगे। जो जितना ऊपर जाओगे जितना ऊपर मतलब उसका अक्षांश बढ़ेगा तो क्या पाया जाएगा? शीतोष्ण पर्णपाती वन, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली ये सब कहाँ पाया जाएगा? शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये सब तो वही ना ऊंच पर है, सब ऊंच पर है ना जी। उत्तरी गोलार्ध ऊंच पर सब है, वही रहेगा, ठीक है। एक प्रमुख वृक्ष कौन रहेगा? ऑक, एस, चेरी। क्या चेरी को देखे भाई? चेरी चेरी की लकड़ी नहीं बोलता। ये सब क्या बनेगा? शीतोष्ण पर्णपाती वन समझेगा, ठीक है। अब आता अमेरिकन काला भालू पाया जाता है जानवर वन में, ठीक है। डकबिल वहाँ का पाया जाता है। डकबिल भी कोई जीव जंतु है, ठीक है। यूरोपियन लाल गिलहरी क्या है? उसमें कहा शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाया जाएगा। कहा जाएगा? अब आता है भूमध्य सागर वन। कौन है क्या? भूमध्य सागर वन मतलब जो रेखा के बीच में जो धरती जो है अरे साइड उसका बोलेंगे भूमध्य सागरीय वन। कहा ये कहाँ जंगल वो हो सकता है? भूमध्य सागर के तटीय भागों में। कहा भूमध्य सागर के तटीय भागों में। कहा है मानती बीच, ठीक है। ये नहीं है भूमध्य, ये ना है भूमध्य सागर, ठीक है। अब एक कोई कहा है महाद्वीप है। कहा मैंने कि महाद्वीप है समुद्र है, तटीय भाग में। कहा
डर्टी भाग में क्या पाया जाएगा? भूमध्य सागरीय वन। क्या पाया जाएगा? भूमध्य सागरीय वन। क्या पाया जाएगा? सही है। जैसे यूरोप हो गया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका में कैलिफोर्निया, ये सब क्या पाया जाएगा? भूमध्य सागरीय वन। क्या आ जाएगा? जंगली बकरी, ये सब क्या जन जंतु पाया जाएगा? जंगली बकरी आग हो सकता है। इसका वृक्ष ओक पाइन। क्या है? ओक पाइन का वृक्ष। ये तुम्हारा क्या था? वन के बारे में था। आइए बदले लिखा है शंकुधारी ब्रिज। कौन है? शंकुधारी ब्रिज। वो छोटी ये लास्ट बचन कौन सा? वो लिखाएंगे कल हो। ठीक है, एक बार सब पढ़ेगा तो माइंड सोबर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग रोबोट नहीं, हम लोग इंसान है। ऐसे रोबोट के किया जाता है जबरदस्त। ठीक है ना।